Now students, class 9th structure of atom, NCERT page number 54, exercise question number 1. Compare the properties of electrons, protons and neutrons. ओके बच्चों, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी आपको कंपेयर करनी है। तो बच्चों ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, करेक्ट। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन सी? एक तो लोकेशन, दूसरा आपका चार्ज, तीसरा आपका मास, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या यहाँ पर बताना है, करेक्ट। सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज तो सभी बच्चों को होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, करेक्ट। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस के बाहर जो डिफरेंट शेल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिफरेंट शेल्स में मिलते हैं, के शेल में या एल शेल में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी पार्टिकल कौन सा होता है, यानी कि मास सबसे ज़्यादा किसका होता है, पता है आपको? तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर जगह तो नहीं है कहीं हमारे पास, बट यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, स्मॉल n का मतलब न्यूट्रॉन, m का मतलब मास। मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कम होता है, और सबसे लास्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न होता है, बट फिर भी मतलब सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। बट फिर भी आप अभी क्लास 9th में हो तो आपको क्या मान के चलना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल है। एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। इनफैक्ट असलियत में न्यूट्रॉन बच्चों प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है, इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है क्या कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास लगभग इक्वल हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। और आपको पढ़ाया भी गया है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सुनिए, बट कुछ तो मास होता होगा ना इलेक्ट्रॉन में। अब सुनो, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से बच्चों 2000 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है, याद रखिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन्स इज नियरली, ध्यान दें बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना लगभग भारी होता है। किसी किसी बुक में आपको यह भी मिलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 18 टाइम्स 40, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1840 टाइम्स हैवी होता है, करेक्ट। बट आपको एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करना है, ये वाला। सो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ना। अब ये बातें हमने आपको बता दी। अब देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे बच्चों, आइए आपको फटाफट बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग लगाएंगे लोकेशन। फिर इस तरीके से लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। नाउ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आउटसाइड डिफरेंट शेल्स में मिलते हैं, ठीक। प्रोटॉन की लोकेशन कहाँ होती है बच्चों? प्रोटॉन न्यूक्लियस में मिलता है हमको, तो प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके बाद न्यूट्रॉन कहाँ मिलता है? न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन भी हमको न्यूक्लियस में ही मिलता है, करेक्ट। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे चार्ज। किसी किसी बुक में आप देखोगे लिखा रहता है रिलेटिव चार्ज, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चार्ज लिखा हो या रिलेटिव चार्ज हो, मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हो, है ना, तो आप कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? -1 यूनिट का चार्ज, -1, ध्यान रखना है, ठीक। प्रोटॉन पे कितना होता है रिलेटिव चार्ज? +1। और न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज कुछ नहीं होता है, यानी कि 0 होगा, करेक्ट। उसके बाद मास की बात कर रहे हैं बच्चों। सो मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, हमने आपको बताया भी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर टू बी नेग्लिजिबल, ठीक है, इसका मास लगभग ना के बराबर होता है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन हमने आपको बताया, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमने आपको ये बात बताई, ठीक। उसके बाद मास ऑफ एन न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब इनफैक्ट सच्चाई तो ये कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, करेक्ट। बट अभी आप 9th क्लास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल मान के चलोगे, ठीक, ओके। बच्चों कहीं कहीं आपको मास की जगह लिखा रहता है क्या? रिलेटिव मास। क्या लिखा रहता है? रिलेटिव मास, ओके। सो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो कितना होता है? मतलब अब उसको आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आप पहले प्रोटॉन का सोचो। प्रोटॉन का बच्चों रिलेटिव मास 1U लिखा होगा, ठीक। उसके बाद न्यूट्रॉन का भी कितना होगा? 1U। U का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, U का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ओके। सो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? अभी हमने आपको बताया। यहाँ पर देखिए बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू
2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो 2000 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 2000 टाइम 2000 इसके नीचे आएगा, यानी कि 1/2000 मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये हो जाएगा 1/2000 मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1U, है ना, तो यहाँ पर बस 1 × 1 यहाँ U आ जाएगा बस, ठीक। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर रिलेटिव मास लिखना है इलेक्ट्रॉन का तो आप लिखोगे 1/2000U ऐसे करके, करेक्ट। बट अगर आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिखनी है, ओनली आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, तब भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। प्लीज़ नोट कर लीजिए।